हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 पॉल्यूशन। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आवर इन्वायरमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग्स। भाई देखो, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, बेसिकली हमारे सराउंडिंग को कहते हैं, जो हमारे आसपास है। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट किसको रेफर करता है, हमारी सराउंडिंग को करता है, हमारे आसपास के वातावरण को करता है। इट इंक्लूड्स द पीपल। अब हमारे इन्वायरमेंट में लोग भी आ जाते हैं, प्लेसेस जगहें भी आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स चीज़ें भी आ जाती हैं, फ्लोरा एंड फाना मतलब जानवर पेड़ पौधे, ये सब कुछ आते हैं। यानी कि सारी चीज़ें मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। वी ब्रीथ एयर, हम हवा को अंदर लेते हैं। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पर रहते हैं। एंड वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोथ, राइट। सो इफ़ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डैमेज्ड, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, इट विल अफेक्ट अस एडवर्सली, तो वो हम पर बहुत ही ख़राब प्रभाव डालेगा। सो वी शुड कीप अवर एनवायरनमेंट हेल्दी। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसा रखना चाहिए भाई, एकदम हेल्दी रखना चाहिए। पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड को गंदा करना, ख़राब करना, कंटामिनेट करना। वाटर को ख़राब करना भी पॉल्यूशन है, एयर को भी ख़राब करना पॉल्यूशन है। और कैसे ख़राब करेंगे हम? बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो नुकसानदायक चीज़ें हैं ना, उनसे। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज पॉल्यूटेंट। इस तरह की चीज़ें जो गंदा करती हैं वो पॉल्यूटेंट्स कहलाती हैं, और कॉन्टेमिनेंट्स कहलाती हैं, जो कंटेमिनेट करे। ठीक है, दे मे बी नेचुरल भी हो सकते हैं, गंदगी जो हो सकती है वो नेचुरल भी हो सकती है, और मैन मेड भी हो सकता है इंसान ने बनाई हो। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन। अब अचानक अगर ज्वालामुखी फट जाए, धरती के अंदर से आग निकलने लगे, उसके अंदर से ज्वालामुखी लावा निकलने लग जाए, तो भी पॉल्यूशन होगा। तो दैट इज़ अ नेचुरल पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर, मतलब लेट सपोज जंगल में आग लग जाए, उससे उठने वाले धुएं से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है वो नेचुरल है एक तरीके से। सैंड स्टॉर्म्स आ जाए, रेत के बड़े बड़े तूफान आ जाए, या पॉलन ग्रेन्स, जो फूलों में पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन से भी जो पॉल्यूशन होगा वो भी नेचुरल होगा। ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएँ हो गए। पेस्टिसाइड्स हो गया, यानी कि आप जो जानवरों को फसल को बचाने के लिए पेस्ट से, जैसे चूहे से, गिलहरी से बचाने के लिए जो दवाइयाँ छिड़कते हो ना, उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो वो मैन मेड है, क्योंकि वो केमिकल इंसान ने बनाए हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जैसे कि कार से धुआं निकलना है, ट्रकों से निकलना है ना, और नॉइस जो शोर निकलता है हॉन्किंग से, जो आप पों 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 बजाते हो ना अपना हॉर्न बहुत ज़्यादा रोड पर, उससे भी जो पॉल्यूशन होते हैं सारे मैन मेड पॉल्यूशन होते हैं। पॉल्यूशन डैमेजेस आवर एनवायरनमेंट, तो पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को पूरा डैमेज कर देता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये कुछ टाइप है हमारे पॉल्यूशन के। समझते हैं एयर पॉल्यूशन को। देखो, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस। अब हवा में क्या होता है, जब हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं, जो भी पार्टिकल्स उसमें गंदे आ जाते हैं, तो उससे एयर गंदी हो जाती है, और इसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वॉल्केनिक गैसेस, फ्यूम्स, जब वॉल्केनो फटता है उससे जो गैसेस निकलती हैं, फ्यूम्स यानी कि धुआं वगैरह हो गया, फ्रॉम जो फॉरेस्ट फायर से निकलता है, यानी कि जंगल में लगने वाली आग से निकलता है, सैंड स्टॉर्म्स, रेत वाले तूफानों से जो भी होता है, पॉलन से जो भी निकलता है, एंड ऐश यानी राख वगैरह जो भी होती है, वो नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब नेचुरली एयर को गंदा करते हैं। ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशंस आर, इंसान के द्वारा बनाए जाने वाले सोर्सेज क्या हैं पॉल्यूशन के? पॉइजनियस गैसेस, यानी कि जहरीली गैसेस, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये रिलीज होती है व्हीकल से। इंडस्ट्रियल इमिशंस, मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, दैट कंटेन्स टॉक्सिक गैसेस, जिसके अंदर बहुत ही जहरीली गैसेज होती हैं, जैसे कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ये सब भी हो सकते हैं। इमिशंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंटेनिंग हार्मफुल कंपाउंड्स, जैसे कि CFC सच एज रेफ्रिजरेटर से गैस बनती है, या एयर कंडीशनर से भी जो धुआं वगैरह निकलता है, तो उससे भी जो है एयर पॉल्यूट होती है। हाउस होल्ड इमिशन सच एज स्मोक, घर से निकलने वाला धुआं जो होता है, अगर आप लकड़ी जला रहे हो, आप कोयला जला रहे हो खाना बनाने के लिए, या फिर बोनफायर कर रहे हो, जैसे हाथ सेकने के लिए हम जो लकड़ी या कोयला जलाते हैं, उससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पॉल्यूट होती है। रेडियो एक्टिव इमिशंस, उससे भी जो है धुआं निकलता है। एयर पॉल्यूटेंट्स से क्या होता है, आपको खांसी होती है, आपको नोजिया जुकाम वगैरह प्रॉब्लम होती है ना, छींकें आएंगी, इरिटेशन होगी, आपको बहुत सारे अस्थमा, जैसे सांस की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब बीमारियां होती हैं। वाटर पॉल्यूशन की बात करो
यानी पानी का गंदा होना। वाटर पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो कि किस में हो, वाटर बॉडीज़ में हो। वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द ओशन, एकदम से ओशन में वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है जब, है ना, फ्लोर पे या फ्लड्स आ जाते हैं। नेचुरल कॉजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के। द ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो कि रिवर में मिक्स हो जाए। डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज, यानी कि घर से निकलने वाला जो कूड़ा होता है वो। एंड लेविट्री मैटर इनटू वाटर बॉडीज, जब ये मिक्स हो जाता है। ऑयल स्पिल हो जाता है जब सी वाटर में, जैसे पानी का जहाज जा रहा है, अब उसमें से ऑयल निकल के पानी में मिल जाएगा, वो ऑयल से सी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, या सी क्रिएचर्स को बहुत नुकसान होता है। रन ऑफ फ्रॉम ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड्स, अब मान लीजिए कि आपने फार्म को क्या किया, आपके खेतों से आ रहा है, पेस्टिसाइड डला है उसमें और उससे पानी आ रहा है, नदियों में जा रहा है उसका पानी, तो फाइनली तो नदी में गंदा पानी क्या है, नदी से समुद्र तक पहुंच जाएगा। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज डिसीज़, वाटर पॉल्यूशन से डायरिया हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस की प्रॉब्लम हो गई या स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गया। सॉइल पॉल्यूशन यानी मिट्टी को गंदा करना। सॉइल पॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लैंड पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को हम लैंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस, ये कब होता है, व्हेन पॉल्यूटेंट्स कॉजेज सॉइल टू बिकम इनफर्टाइल, जब पॉल्यूटेंट्स की वजह से क्या होती है, मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है और अनयूजेबल हो जाती है, मतलब ऐसी हो जाती है कि आप उसे यूज़ नहीं कर पाते। द सॉइल इन वॉल्केनिक एरियाज़ में एंड ऑयल फील्ड्स में इज़ ऑफन पॉल्यूटेड, अक्सर पॉल्यूट हो जाती है बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से और मिनरल्स की वजह से। दिस इज़ वाई, इसी वजह से द सॉइल इन दीज एरियाज हैज़ नो वेजिटेशन, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते गंदगी में ऐसी। सम ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ कॉजिंग द लैंड पॉल्यूशन, कुछ ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड पॉल्यूट हो जाती है। इम्प्रॉपर हम डिस्पोजल करते हैं घर के कूड़े का, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा कचरा जैसे कांच वाँच भी आपने डाल दिया स्ट्रीट पर, या हम स्ट्रीट पर ही गंदा कूड़ा डाल देते हैं, उससे भी हमारी मिट्टी जो है वो गंदी हो जाती है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल हम करते हैं, डिस्पोजल होता है कंटामिनेटेड मेडिकल गार्बेज का। अब मान लो अभी देखो कोरोना किट वगैरह इतनी होगी, गई कहाँ लास्ट में, नहीं, ये सब तो मिट्टी में मिल जाती है, सब गंदगी हो जाती है, या फिर चलो इन्हें जला भी दिया जाए, पर बहुत सारा मेडिकल वेस्ट ऐसा होता है जो कि फिर मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, कूड़े में चला जाता है। इम्प्रॉपर गलत तरीके से लीकेज होती है जब हार्मफुल केमिकल्स की जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है वो भी पानी को गंदा कर देता है। एब्डमेंट ऑफ ओपन माइंस, अब क्या होता है जब माइंस वगैरह से निकाला जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो धुआं वगैरह निकलता है, वो वहाँ से जो गंदगी निकल रही है या जो भी गंदा वहाँ से निकल रहा है वो भी मिट्टी में मिक्स हो जाता है। एक्सेसिव अगर आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो कीड़े मकोड़े मारने के लिए फार्मिंग में, उससे भी जो है मिट्टी गंदी हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन में कॉज हार्ट, इससे आपको सर दर्द हो सकता है, आपको नोज़िया हो सकता है, आपको स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, जैसे रेडनी हो जाती है वैसे। इन एक्सट्रीम केसेस की अगर बात करो तो इट कैन इवन कॉजेज कैंसर, जैसे आपको कैंसर हो सकता है ना, डैमेज कर सकते हैं आपकी किडनी वगैरह को भी, लीवर को, नर्वस सिस्टम को। नॉइज़ पोल्यूशन की बात करो, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द ऑक्यूरेंस ऑफ लाउड, अब बहुत ज़्यादा शोर से शोर मच रहा है, डिस्ट्रप्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल साउंड हो सकती है, मतलब आपको बर्दाश्त ही ना हो, इतना तेज़ हो सकता है वो, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स, ये क्वेश्चन आएगा कि साउंड को हम मेज़र किस में करते हैं, तो डेसिबल में करते हैं। द कंफर्टेबल लेवल ऑफ साउंड और ह्यूमन ईयर कितनी है, 20 से लेकर 120 डेसिबल तक ही इतनी ही कंफर्टेबल रहती है। साउंड अबव 120 डेसिबल कैन कॉज इमीडिएट डैमेज हो सकता है आपके ईयर का। हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, जब व्हीकल्स में हॉन्किंग होती है, आप बहुत ज़्यादा उसमें हॉन्क करते हो, लाउड स्पीकर बजाते हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, तो ये सबसे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एयर एरियाज़ जो कि फैक्ट्रीज़ हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बिजी हाईवेज़ हो, ये सब कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज स्ट्रेस, इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है और डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है नॉइज़ पोल्यूशन से। एक्सेसिव नॉइज़ अगर बहुत ज़्यादा हो तो पॉल्यूशन हो जाता है और आदमी बहरा भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हैंस इसी वजह से हॉस्पिटल्स एंड स्कूल बैन करते हैं हॉन्किंग को अपने आसपास। इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स एनिमल लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉन्किंग करने से, हॉर्न बजाने से एनिमल लाइफ को भी नुकसान होता है। एंड स्कार्स अवे बर्ड्स, एनिमल्स तो दूर चले जाते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज़ द पॉल्यूशन जो कि होता है रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर मटेरियल की वजह से। सम नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया,
सॉरी प्लूटोनियम हो गया, दीज में यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल और वेपन्स के तरीके से भी, जैसे युद्ध में यूज़ कर सकते हैं वेपन्स की तरह। ये न्यूक्लियर वेस्ट होता है जो भी इनसे निकलता है, अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो ये क्या कर सकता है, इमीडिएट एक्सट्रीमली हमको डेंजरस है, हमारे लिए ख़तरनाक है ये। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कैन कॉज स्किन कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, माने किसी एक व्यक्ति को, उसके बच्चों को भी हो सकता है, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट मिटीज़ हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंड ये सब चीज़ें जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। द चेरनोबिल डिज़ास्टर दैट टुक प्लेस इन यूक्रेन में हुआ है 1986 में। द फ्यूकुशिमा डीची डिज़ास्टर जो कि हुआ था जापान में 2011 में, ये स्पेलिंग से याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ट्रैजिक थे और न्यूक्लियर डिज़ास्टर थे हिस्ट्री के। एंड आई होप यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।